ओम गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं रं रामाय नमः ओं मातृश्री नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल। मैं आचार्य संजय। मकर राशि, दिसंबर का महीना क्या कह रहा है, नक्षत्र फल और राशि फल। सबसे पहले उत्तराषाढ़ मकर राशि के लिए, तो इस महीना क्या रहेगा आपके लिए। यह महीना बहुत ज्यादा दौड़ भाग का संभावना है। दूसरे के लिए चिंतित रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित होने का संभावना। आय मध्यम रहेगा। आईन अदालत आश्रय जा बढ़ सकते हैं। कुछ केस उगड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सुखपूर्ण दिखाई दे रहा है। व्यवसाय लाभदायक होने के बावजूद बहुत ज्यादा लाभ नहीं कमा सकते। नौकरी क्षेत्र में थोड़ा सा उथल पुथल और हलचल का संभावना इस महीना दिखाई दे रहा है। अब श्रवणा मकरू को देखते हैं। तो श्रवणा मकरू के लिए ये नक्षत्र फल इस महीना का ये बता रहा है कि कर्म क्षेत्र में अत्यधिक कार्य व्यस्तता हो सकता है, व्यस्त रह सकते हैं। माली मुकदमा में समाधान हेतु कार्य आगे बढ़ सकता है या फिर उगड़ सकता है। सावधान, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा के मैटर में हल्का ना लें। शत्रु पराजित होंगे। धन लाभ होने का संभावना है। नूतन गृह निर्माण का संभावना दिखाई दे रहा है। महिलाएं भिन्न पक्ष से अर्थ व्यय करेंगे। छात्र छात्रियों को बहुत अच्छा सफलता मिलने का योग इस महीना श्रवणा नक्षत्र के लिए दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के लिए। धनिष्ठा नक्षत्र का इस दिसंबर महीना का जो एनर्जी है, यहाँ कार्य सफल और आगे बढ़ने का योग है। शरीर मन अच्छा रहेगा। आय मध्यम। नौकरी के क्षेत्र में आशा पूर्ण होने का संभावना है। मान सम्मान का मिलने का प्रचंड योग है। व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों को बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। उच्च सम्मान और संगठनात्मक कार्य में आगे बढ़ेंगे। प्रतिरोध और शत्रु से हानि होने का संभावना होने के बावजूद कहीं ना कहीं समालोचना का शिकार होने के बावजूद आगे बढ़ेंगे। दुस्संवाद प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। दुस्साहस और गर्व से थोड़ा सा बचें। अब देख लेते हैं ग्रह स्थिति जनित क्या योग बनेगा। जैसे कि आप जानते हो, द्वितीय स्थान में आपके लग्नेश मकर राशि का शनि चल रहे हैं। तृतीय में राहु चल रहा है। चतुर्थ में खाली है। पंचम गुरु बृहस्पति का बकरी गोचर चल रहा है। सप्तम में मकर राशि का मंगल मार्गी से बकरी के कम कंडीशन में जा रहे हैं। नवम में केतु अष्टम की ओर जा रहे हैं। सूर्य बाबा आपके लाभ स्थान से द्वादश की ओर। सूर्य बुध और शुक्र का मूवमेंट हो रहा है यहाँ इस समय। शुक्र आगे चल के कंडीशन पे बढ़ रहे हैं मकर के तरफ। यहाँ बकरी मागरी का इम्पैक्ट और ग्रह स्थिति के अनुसार सबसे पहले मकर राशि का दिसंबर महीना का स्वास्थ्य का अवस्था। कुछ मकर राशि थोड़ा सा रोगाग्रस्त संभव तो हो सकते हैं। ये करीब करीब 15 तारीख के बाद या 17 तारीख के बाद कुछ को संभावना दिख रहा है। कामना वासना में वृद्धि वाला ये महीना है। हो सकता है प्रारंभिक महीना से ही ये कुछ ऐसे कंडीशन पे लेके आएगा। एक अच्छा विपरीत योग, विपरीत राजयोग, अष्टमाधिपति द्वादश बन के ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा सौगात लेके आ रहे हैं। करीब 15 तारीख तक लाभ स्थान संपूर्ण भाव से एक्टिवेट रहेगा। तो बहुत सारे क्षेत्र से धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। रुके हुए पैसा का प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है, लेकिन बाधा के साथ आएगा। कोई हल्का पेमेंट में नहीं आ सकता है। व्यवसाय क्षेत्र में भी कुछ अच्छे लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरा राजयोग बनेगा बुध षष्ठाधिपति बन के द्वादश के तरफ इसका। तो ये महीना एक विपरीत राजयोग का, यानी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस सर्कमफेरेंस बनेगा तभी लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी आप अगर मेहनत करते हो और उसमें कुछ विपरीत परिस्थिति बिल्डअप होंगे तो आपको कुछ उत्तम फल मिलेगा।
आराम से बैठे रहोगे और कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होगा और सारे सपक्ष परिस्थिति है तो कुछ महीना खास रिजल्ट देने वाला नहीं है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति के लिए तो दिखाई दे रहा है, मान सम्मान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा स्थिति दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का बात करें तो यहाँ 60 to 70% गुड हेल्थ दिखाई दे रहा है। कुछ में हॉस्पिटल इत्यादि का खर्चा, यात्रा इत्यादि में खर्चा, नहीं चाहते हुए भी यात्रा, बाध्यकता के साथ यात्रा का विचार हो सकता है। एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती का भी ये महीना बनते हुए जा रहा है आपके लिए। कुछ ऐसे योग बन सकते हैं जहां पर फ्री पिकनिक के लिए घूमना या कहीं ना कहीं थिएटर इत्यादि के लिए जाना, या इस प्रकार का योग इस महीना पे दिखाई दे रहा है। या फिर जो लोग के पास थिएटर नहीं है, अपना मूवी के पीछे थोड़ा सा ज्यादा समय जा सकता है। मन में क्रांतिकारी विचार आना चालू हो चुका होगा। मन मंगल का बकरी का इफेक्ट इस समय ये जितने सारे एक्शन मूवी देखने के लिए या क्रांतिकारी मूवी झांसी रानी जैसे या इस प्रकार का जो भी राष्ट्रभक्ति इत्यादि की तरफ मन जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का जो बता रहा हूँ नक्षत्र फल के अनुसार कोर्ट कचहरी माली मकदमा का पेशगी का भी कुछ संभावना, लेकिन ये समाधान की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अगर हल्का मारते हैं तो ये ढीला करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। इस समय अगर राहु का महादशा है और कोर्ट कचहरी माली मकदमा आपकी तरफ है, आज एक देख रहा था मैं तो राहु का महादशा मकर राशि का, और ये नहीं धनु राशि शायद ना, मकर लग्न, ऐसा जो भी हो कोई भी हो तो ऐसा है, तो मैं कहूंगा कि भाई केस वापस लो, अपने तरफ झुको और ज्यादा नौटंकी मत करो। पैसा दे के रफा दफा करना है, अंडर टेबल कुछ विचार करना है, कोई लॉस नहीं है। 10, 15, 20 लाख भी खर्चा हो जाए कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आगे सब रिकवरी हो जाएगा। देखिए लास्ट टाइम है तो इसमें बहुत कुछ आपको समाधानात्मक मौका मिलेगा, और उसमें आप कंजूसी करोगे तो आगे चल के थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है। इस महीना धन का स्थिति कहा जाता है तो ये मार्गी शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि धन स्थान में, कभी सडन उग्रता करेगा, कभी सडन डाउन करवाएगा। किसी किसी का ईएनटी प्रॉब्लम या इन्फेक्शन जैसे समस्या का संभावना हो सकता है। तो आंख, नाक, कान, थ्रोट इत्यादि और सर्दी, ठंडा, खांसी का स्थिति से थोड़ा सा अपने को बचाने का आवश्यकता है। यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड का रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। तृतीय स्थान का बात करते हैं, यहाँ छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, छोटा निकट यात्रा का कंडीशन, कम्युनिकेशन का स्थान, राहु मस्त कंडीशन में बमबमा के चल रहा है, तो ये फील्ड भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ बात करते हैं चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, मंगल बाबा बकरी कंडीशन में एक रिवर्स एनर्जी यहाँ देते हुए, तो हाउस एनर्जी को अगर देखते हैं तो कुछ ज्यादा ही उग्रता वाला स्थिति में रहेगा। मन करेगा कि एकदम गाड़ी खरीद लें, जमीन खरीद लें, घर खरीद लें, लेकिन ये कंडीशन आप अपने मन और माता के लिए रिवर्स थिंकिंग में बन सकता है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। बकरी मंगल इस समय अगर कोई तुला लग्न मकर राशि का व्यक्ति हो तो उसका माता से बिछड़ना या दूर जाने का, ऐसा नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, या तो कहीं घूमने के लिए जाए, तीर्थाटन में जाए, या दूसरा भाई के घर में जाए, या कहीं ना कहीं अपने संबंधियों के घर में जाए, ऐसा कुछ योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक यहाँ माता का स्वास्थ्य के लिए चिंता भी बढ़ सकता है। इस कंडीशन में भी थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उधर पिता का भी स्थिति नेचुरल नवम में केतु मकर राशि का, पिता से भी दूर जाने का कहीं ना कहीं एक योग यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। तीर्थाटन, धर्मस्थान, पवित्रता का बात कर रहा हूं मैं, या कहीं ना कहीं एक डिस्प्लेसमेंट, एक विच्छेद और विच्छेदात्मक भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं नहीं कहूंगा कि इस समय आप गाड़ी खरीदने का कोई भी करें, क्योंकि ऐसे स्थिति में गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम, जमीन में लिटिगेशन का भी संभावना बिल्डअप होते हुए रहता है, और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिसको बहुत खुजली है तो आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना सुइटेबल नहीं है। कार वगैरह खरीदना एक्सेसिव अमाउंट का इन्वेस्ट करके, इस समय वर्तमान जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल एक प्रकार का जो स्ट्रेस चल रहा है, इको स्ट्रेस, तो उसमें पैसा का
संरक्षण और विनियोग का आवश्यकता है, राइट इन्वेस्टमेंट का आवश्यकता है, ताकि फ्यूचर आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिकल स्ट्रेस इस समय चल रहे हैं, नॉट ओनली फॉर 7.5 पीपल, यूनिवर्सल लेवल पे इकोनॉमिकल स्ट्रेस में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन कर भी रहा था कि चल रहा है इसके ऊपर, बैंक सेक्टर से लेके बाकी सेक्टर में। तो सोच समझ के आपके पैसा को जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली अकाउंटेबिलिटी में लाएं, हर एक पैसा का हिसाब रखें, पाई पाई। मैं बता दूं, आज से 30 साल पहले मैं बेंगलोर में योगा प्रशिक्षक शिविर कर रहा था, तो उसमें एक अनूप करके आया हुआ था, इंदौर से लड़का, मेरा मित्र था। तो शिविर हमारे ट्रेनिंग कोर्स के दौरान वो उसके पास पैसा खत्म हो गया और मेरे पास पैसा था, तो वो हमेशा देखता है कि मैं अगर 1 रुपया भी कुछ खर्चा किया, उस समय 1 रुपये का मूल्य बहुत था, तो भी मैं अपने डायरी में नोट करता था। तो बोला कितना कंजूस, 1-1 रुपया का हिसाब करते। बोला हिसाब रखना कंजूसी से मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास अगर अकाउंटेबिलिटी है तो आप ये जान सकते हो कि कितना खर्चा हुआ, कितना स्टॉक है और कितना मेरे को आगे चल के कितना खोल के हाथ खर्चा करना है या नहीं। क्योंकि हम लोग बाहर है, उस समय कोई एटीएम व्यवस्था नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था। मैं भी घूमता था ना, तो वो पोस्ट ऑफिस का एक ठो मिलता था, उसको लेके घूमता था। पोस्ट ऑफिस में एक चेक टाइप मिलता था, किसी पोस्ट ऑफिस में दिखाने से पैसा मिलता है। तो ऐसे चीज़ लेके हम लोग घूमते थे, या पैसा केस लेके घूमते थे। एटीएम नहीं था, फोन पे उन पे कुछ नहीं था। तो बाद में 20-25 साल के बाद उसको मिला एक रायपुर में एक नेचुरोपैथी सेंटर, योग सेंटर में लेबर काम कर रहा था। तो मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट होके गया था उनके एनुअल फंक्शन में। तो वो मिला, बोला रे आप, हाँ मैं आप नहीं तू ही हूँ मैं, तो मित्र है। तो मैं बोला अब समझ में आया 1-1 रुपया पैसा हिसाब का महत्व क्या रहता है। आपको अपना पैसा का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। आप बोले ये क्यों बोल रहे हो, हमारा 7.5 तो खत्म हो गया। बोला नहीं, अभी 12th हाउस का जो छोटा सा ट्रांजिट है आपको अननेसरी खर्चा में खींचने का बड़ा कारण यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे। पंचम का गुरु भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें भी सावधान रहेंगे। और मंगल, बकरी मंगल भी इस क्षेत्र में बड़ा जोर से आपको एग्रावेट करवाएगा, मन में बड़ा सारा खुजली डालेगा, ये खरीद लो वो खरीद लो। तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट है कि आपका प्रेम प्यार का कंडीशन, संतान का कंडीशन, पूर्व जन्म का कंडीशन, आध्यात्मिकता का कंडीशन, धर्म का कंडीशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत दिन अच्छा नहीं रहेगा। ये आपके लिए आखिरी 5 महीना का मौका है। जो भी आपकी ग्रह जनित समस्याएं हैं, पूजा पाठ, इस समय कुछ पूजा पाठ या जो भी अनुष्ठान करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुरु मार्गी हो जाने के बाद, गुरु इस घर को छोड़ने के बाद और गुरु शुद्धि मिलेगा नहीं और आपको कोई खास रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो भी करना है अभी अपने लेवल पे करा दीजिए। सब कोई मेरे तरफ आने का जरूरत नहीं, अपने इलाके में भी पंडित हैं, जैसा हो रहा है करा दीजिए जो भी, क्योंकि आगे अगर आपको अच्छा फल मिलना है, मकर राशि को मैं बोल देना चाहूंगा कि 7.5 के बाद अगर कुछ अच्छा फल मिलना है तो अभी से इन सबको शांति कराना बहुत जरूरी है, इन ग्रह स्थितियों को, और जो भी कुंडली में दोष हो नहीं हो। और लेकिन याद रखना, अगर नहीं कराते हो तो धनु वाले जैसे और कन्या वाले और मेष वाले जैसे पछता रहे हैं ना, पूरा 2.5 साल चला गया और कुछ मिला नहीं और कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही आप लोगों को पछताना नहीं पड़े। 7.5 खत्म होने के बाद धनु वालों का, आज कुछ मैं कुंडली देख रहा था तो पछतावा है उनका, ये हमले नहीं किया और आपका बात सुना नहीं, और आज उसके लिए हम सोचे थे अपने आप मिल जाएगा, लेकिन जिनके कुंडली में ऐसा दुर्योग वगैरह पड़े हैं बाधक स्थिति में, तो उनको मिला ही नहीं। तो आज उनको 4 महीना बाकी है इस ढैया शुरू होने के लिए, तो उनका पछतावा है, तो कोई मतलब का नहीं होगा। इतना 7.5 साल का इंतजार, वो आदमी को ना अच्छा समय आने से 7.5 का भूल भी जाते हैं, तो आप भी भूल जाओगे। उस समय कौन देखता है कुंडली, फिर जब ढैया बनेगा, दुकान बंद होगा 2.5 साल के बाद, तब याद आएगा और ये हम तो किया नहीं, ये होगा।
तो प्लीज अभी करा लीजिए। आपका सप्तम स्थान में मंगल बकरी अवस्था में है तो दंगल तो कराएगा ही, बीबी विवाह के साथ दंगल कराएगा, कुछ कोर्ट कचहरी माली मकदमा का एक्टिवेशन कराएगा। लेकिन ये बकरी मंगल याद रखिएगा सप्तम का भी और षष्ठ दोनों का भी फल देगा। तो रोग रिपूरण, कोर्ट कचहरी माली मकदमा इन सब से राहत भी देगा। लेकिन डरने का कोई विषय नहीं है। कुछ थोड़ा सा एग्रावेट हो सकता है इसमें, केसेस कुछ आ सकते हैं समन वगैरह, तो वरिड होने का बात नहीं, वो फिनिशिंग के लिए और जाएगा। लेकिन याद रखेंगे यहाँ थोड़ा सा उग्रता, क्योंकि इस बकरी मंगल के ऊपर राहु का भी दृष्टि है, तो बीवी विवाह दाम्पत्य जीवन में उग्रता का संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। जिनके घर में उग्र विवाह पति पता सब हैं तो उनको थोड़ा सा और टेम्परामेंट हाई दिखते हुए मिल सकता है। इगोइस्टिक अप्रोच आ सकता है इसमें, थोड़ा सा सावधान रहें। भाग्य का सपोर्ट इस समय गुरु का दृष्टि केतु का अति उग्र शक्ति के कंडीशन में बहुत खास प्रॉब्लमेबल तो नहीं है, लेकिन केतु का नक्षत्र परिवर्तन के बाद बड़ा सावधान रहना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी से लेके महा तक केतु कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं करेगा। मैं अभी से बता दूं, जिनका भी कुंडली में केतु बेड रिजल्ट दे रहा है, एज पर दिस गोचर, अभी से केतु को सेटअप कर लो, वरना केतु झटका दे सकता है। पॉजिटिव तो मैं कई बात गिनाया हूं अष्टम में क्या क्या पॉजिटिव देगा, लेकिन ये केतु वाला अचानक झटका वाला प्लैनेट होता है। झटका नहीं दे उसके लिए अभी से इसका सेटअप करा लो। तो इसमें कोई बात नहीं है, अभी तो गुरु का दृष्टि है, लेकिन आगे जब जाएगा गुरु का दृष्टि नहीं रहेगा और फुल अगेंस्ट वाला घर में जाएगा तो कुछ ज्यादा ही, और उस समय ये 2-8 बहुत ज्यादा एक्टिव होकर रहेंगे, जो अभी नहीं है उतना ज्यादा। 8 का एक्टिवेशन को अगर देखते हैं, खाली शनि का दृष्टि में है तो चलेगा। चतुर्थ स्थान के बाद दसम स्थान का अगर देखते हैं, आपका भाग्य के बाद कर्म का, तो कर्मिक स्थिति यहाँ पर बकरी मंगल का चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 और शत्रुगृही है, ठीक है, लेकिन उस घर को एक्टिव, सुपर एक्टिव करवा सकते हैं, क्योंकि दशमाधिपति खुद द्वादश से लग्न की ओर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में तो अच्छा है, लेकिन द्वादश में जाने के कारण कुछ परेशानी भी दिख रहे हैं। कर्म क्षेत्र में ओवरलोड ऑफ वर्क भी दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इसका परेशानी और खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता, लॉस ऑफ जॉब भी हो सकता है, लेकिन टेम्पररी होगा, मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं है। लेकिन चतुर्दृष्टि मंगल का, सप्तम दृष्टि मंगल का उतना ज्यादा एग्रावेट नहीं होता, इसलिए डरने का कोई विषय नहीं। लेकिन अष्टम दृष्टि आपके धन स्थान में पड़ रहा है और ये बड़ा भयंकर होता है, तो बड़ा तीक्ष्ण दृष्टि हो जाता है मंगल का, तो कहीं ना कहीं धन और कर्म के ऊपर इसका तो इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं लाभ स्थान का, कहना ही नहीं है। लाभ स्थान में कोई भी हो, इस बार सूर्य चल रहा है, बुध चल रहा है, तो ये तो बमबाएगा ही, लेकिन 17-18 तारीख तक जितना फायदा लेना चाहिए ले लीजिए। और उसके लिए अगर आप लोग कोई धन प्राप्ति का जो भी कुछ पाठ साधना इत्यादि कर रहे हो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ा भाई इत्यादि को सम्मान देना, पैर पकड़ना, बड़ा भाई को कुछ गिफ्ट देना, तो ये घर एक्टिवेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का योग इस महीना दिखाई दे रहा है, लंबा यात्रा का योग इस महीना दिखाई दे रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। पॉजिटिव लेवल पे होते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आपको 17 तारीख के बाद पाप कर्तरी में भी फंसना पड़ेगा, कम दिन के लिए, लेकिन पाप कर्तरी में फंसोगे। पीछे सूर्य, आगे शनि, तो यहाँ धनु में सूर्य घुसने के बाद, और आपको अनुभव है पास्ट लाइफ में, पास्ट 7.5 के समय पाप कर्तरी एक प्रकार का टेंशन, खर्चा, व्यय, परेशानी भी देता है। तात्कालिक होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन बंधन योग रहेगा, कुछ चीज गिरने का योग रहेगा, कुछ चीज खोने का योग रहेगा, कुछ भी चीज हो सकता है, कॉस्टली आइटम्स। तो इस क्षेत्र में भी आपको बहुत बहुत अलर्ट रहने का आवश्यकता है। तो ये दिसंबर महीना का था, तो दिसंबर के बाद फिर मंगल और सूर्य का समसप्तक दृष्टि आ जाएगा आपके ऊपर,
तो उस समय और उसके बाद मंगल का अष्टम दृष्टि सूर्य और शनि की, वो तो चलिए अगला अगला महीना में लंबा बात बोल रहा हूँ, लेकिन उतना बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों का जिसका ज्यादा प्रॉब्लमेबल है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बाकी लोगों के लिए उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस समय जो परिस्थिति यहाँ बिल्डअप हो रहा है, अगर ये द्वादश का सूर्य नेगेटिव को परिणाम दे और कहीं ना कहीं से धन हानि और व्यय का स्थिति बनाए या फिर कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो, ऐसे से बचने के लिए गौ माता को गोग्रास कराना बहुत जरूरी है। गोग्रास ही ऐसे परिस्थिति से बचा सकता है। और यहाँ ये जो लाभ स्थान में सूर्य का आखिरी जो 15 दिन का, दिसंबर 1 से लेके 17, 18, 15, 17 तक का जो मोमेंट होगा, इसमें आप जानते हैं सूर्य के ऊपर शनि का भी दृष्टि है, राहु का भी दृष्टि है, गुरु का भी दृष्टि है। तो ये मंगल नीच अवस्था में बहुत अच्छा फल नहीं कर पा रहा था, लेकिन नीच मंगल जब बकरी मार्गी से बकरी हो जाएंगे और रिवर्स एनर्जी देंगे तो ये फड़ाक करके फल देगा। ये एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब इसका ताकत बढ़ जाएगा, उस घर का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगा, उधर चतुर्थान का भी ताकत बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा स्थिति दिखाई दे रहा है यहाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो, हल्का में लेते हो या आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो फिर ये दिसंबर का महीना आपका प्लानिंग से पीछे हो जाएगा। और बार बार कह रहा हूँ कि इस समय वो टाइम आ गया, कल तक नहीं था, मैं नहीं बोल रहा था आपको, लेकिन 5 डायरी मेथड मैं आज कल का 50 मिनट का वीडियो में दिखा रहा था। प्लानिंग डायरी, प्रोजेक्ट डायरी, पॉकेट पैड, टेलीफोन डायरेक्टरी, लाइफ एनरिचमेंट डायरेक्टरी, वर्कशीट हमेशा अपने टेबल के पास रखिए, कहीं भी जाते हैं पकड़ के जाइए। अच्छा प्लानिंग करोगे, उस प्लानिंग के ऊपर इतना जल्दी काम नहीं कर पाओगे। इतना 7.5 साल का मतलब डाइवर्शन टाइम पीरियड था, तो वो इतना जल्दी आएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो आप बहुत अच्छा टारगेट अचीवर बन सकते हो और ये महीना आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस महीना एग्जामिनेशन का भी महीना रहेगा। कुछ ऐसे निर्णय जिसको कि आपका धर्म संकट में डाल सकता है। पैसा आएगा, लेकिन याद रखना अगर अधर्म का है तो वापस कर देना, नहीं रखना। धर्म संकट आने का बड़ा संभावना है। शनि बाबा का एग्जामिनेशन का टाइम है, इतना दिन पढ़ा है आपको तो परीक्षा तो लेंगे ही, बाकी आपके ऊपर है। नेक्स्ट ये है कि हम लोगों का अभी 1 डे प्रोग्राम सब चल रहा है, मेंटल ओल्ड फाइल डिलीट प्रोग्राम, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 1 डे प्रोग्राम में शक्तिवर्धन प्रशिक्षण शिविर और मन में सुख प्राप्ति शिविर, इस प्रकार का एक दिन का छोटा छोटा शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 1 डे प्रोग्राम, एक दिन में आओगे चले जाओगे, तो उसमें हैप्पीनेस जो हमारे बॉडी हार्मोन है, हैप्पीनेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, तो हैप्पीनेस के लिए तो चेष्टा करना पड़ता है, दुख के लिए चेष्टा करना नहीं पड़ता है। तो हैप्पीनेस हार्मोन कैसे आपके जिंदगी में सीक्रेट हो। 7.5 में बहुत सैड हो गए थे, दुखी हो गए थे, तो उसका भी 1 डेज का शिविर है। अगर आप यहाँ आ नहीं सकते, आपके पास उधर ग्रुप्स हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ज्यादा नहीं, अगर 50 आदमी से भी 1000-2000 का भी कलेक्शन होता है तो हमारा टीम या फिर हम आ सकते हैं आपके पास, तो उसके लिए भी आप अपने हैप्पीनेस शिविर करवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि आपके माइंड डेवलपमेंट, देखिए बिजनेस करने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि सत्ता को विकास करने के लिए आप अपने शक्ति और सत्ता को विकास करने के लिए वो भी 1 डे का अपने पावर एनहेंसमेंट शिविर इसको बोलते हैं। 1 डे में अगर आपको और कोई सोर्स मिल रहा है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे कुछ प्रशिक्षण लोगों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय में, आपके जीवन में सक्सेस होने के लिए ब्रेन एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, और पर्टिकुलरली लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को खाली एक्टिवेशन नहीं, मैनेजमेंट, तो उस प्रकार का प्रशिक्षण भी होता है। फिर जिनके इस समय ड्यू टू
साढ़े साती एंड शनि महादशा अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की शक्तिहीनता आया हुआ है तो शक्ति जागरण शिविर अपने अंदर बहुत अच्छे लेवल पे, तो ऐसे छोटे छोटे वनडे का कार्यक्रम प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हो या हमारे प्रोग्राम में आ सकते हो। ये जो भी शिविर है मैं इसमें बोल देना चाहूँगा, लास्ट है मार्च के बाद मार्च 15 के बाद सीवियर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हाथ में आपका जनवरी फरवरी 2 ही महीना है, दिसंबर को मिला देने से 3 महीना है। इसमें जो भी कोई कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग वगैरह का आशा करते हैं आप लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल का आवश्यकता नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, आ सकते हैं आना चाहें तो, या फिर आप अपने वहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और संगठन हो तो करें। इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी से जो इस महीना आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा, जैसे ही सूर्य बाबा आपके द्वादश में चले जाएंगे और आपके घर तरफ घुसना चालू करेंगे, यानी मकर संक्रांति जनवरी 14, ये टाइम जोन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड रहेगा मकर का, सूर्य का मकर राशि में घुसने के बाद। लेकिन उसका एक प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट मैं बता दूं, इतना दिन आप एक पाप ग्रह, क्रूर ग्रह और 30 साल जो लगता है आने के लिए ऐसे ग्रहों के साथ साढ़े साती का मोमेंट में थे, तो अगर आपको आगे चल के अच्छा रिजल्ट लेना है तो ग्रह शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, चंद्र शुद्धि का पूजा विथ उसका रिचुअल्स करा लीजिए। चंद्र शुद्धि मुहूर्त प्रकाश में मिल सकता है, मुहूर्त ज्योतिष में मिल सकता है, नक्षत्र शुद्धि होरा शास्त्र जातक दर्पण में मिल सकता है, आप लोग अपना वहां कोई भी हो तो करवा लेंगे। ग्रह शुद्धि अपना तो वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन छोटा मोटा तो करा सकते हैं। इसके साथ अगर ये सब नहीं करा सकते हो, देखिए नहीं कराओगे तो रिजल्ट अच्छा आगे नहीं मिलेगा, धनु कन्या और मेष जैसे ही रहोगे, करा लोगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और ये सब को अगर नहीं करा पाते हो तो 2 जगह बता देता हूँ, एक पीपल गछ में दोनों हाथ ऐसे रखना। एक समय में आप लोग जब जुड़ी थे तो मैं बोला था परिक्रमा, अभी परिक्रमा का बात नहीं बोल रहा हूँ, 2 हाथ पीपल गछ में रखो, सर को पीपल गछ में सटा देना, रिक्वेस्ट करना कि हमारे अंदर जो भी न्यूएलिफिक एनर्जी है प्रभु ये रिलीज हो जाए, डिलीट हो जाए, और आपके अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी है अंदर आए, इस प्रकार का थॉट के साथ करा सकते हैं। उसका टेक्निकल हम लोग कराते हैं बहुत अच्छा से मंत्र वगैरह करके, लेकिन आपको झूठो बता दे रहा हूँ कि भाई ये दिस इज द बेसिक टेक्निक है, इसी से सब चलता है। दूसरा, अगर आपके पास पीपल वृक्ष नहीं है तो इंडिजिनियस जेबो काउ गाय से कर सकते हो। फॉरेन वालों के पास ना गाय है ना पीपल गछ है, तो मेरे यूएसए के जितने सारे मित्र हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपके वहां तुलसी गछ है, शुद्ध मिट्टी है, पवित्र मिट्टी है, या किसी मंदिर शिवलिंग में भी ये कार्य कर सकते हो, लेकिन उसमें शिवलिंग को डायरेक्ट टच नहीं करके दूर से कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक नॉट अलाउड। 5-7 फुट के अंदर से भी करते हो तो भी काम दे सकता है। सेम प्रोसेस जो पीपल गछ के साथ, जिनके पास शिवलिंग अच्छा मतलब जिस एरिया में ऐसे अवेलेबल है तो ये करा सकते हैं। हालांकि टेक्निक बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय इसको करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो हाथ का टेक्निक और माथा का लगा के जो टेक्निक बता रहा हूँ ये केवल ये कर देने से हो जाएगा, नहीं। ये नहीं मामा से कड़ा मामा अच्छा, इसी हिसाब में बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैं 3 चीज बताया बहुत जरूरी, क्योंकि साढ़े साती आपका मून अफेक्टेड होता है तो चंद्र शुद्धि, साढ़े साती नक्षत्र इफेक्ट होता है तो नक्षत्र शुद्धि, इसमें कुछ नहीं होते हैं, स्नान वगैरह होता है नक्षत्र शुद्धि में। और चंद्र शुद्धि में खस का जड़ रहता है, और भी 8-10 प्रकार का जड़ रहता है, अष्टगंध का चंदन रहता है, और इस प्रकार के जल से गंगा जल वगैरह देके, गोबर का जल, गोमूत्र का जल ऐसे मिला के पंचगव्य जल, पंचगव्य का स्नान, इस पर और मिट्टी में गड़ना, तो एक दिन के लिए आप लोग आके करवा सकते हो। देखो एक बार आप मैं यहाँ पर ना आप समझोगे तो मेरा स्वार्थ है बोल के, तो हाँ है, चलो ठीक है, लेकिन एक दिन का प्रोग्राम आप कर लो, करवा लो, जिंदगी का बहुत कुछ मीनिंग समझ में आ जाएगा।
पता नहीं 7.5 के बाद मकर राशि के लिए मैं कितना वीडियो बना पाऊंगा। अभी कुंभ, मीन और मेष के लिए फोकस कर रहा हूं, तो हो सकता है आप लोग भी और ज्यादा नहीं देखोगे। मकर वालों का बात कर रहा हूँ। बुद्धिमान आदमी तो देखेगा जरूर, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना भी 7.5 हट जाए, बाकी तो गुरु, बृहस्पति और केतु तो बैठे हैं आपको प्रॉब्लम देने के लिए उस समय। अभी नहीं, अभी तो फेवरेबल कंडीशन में है। लेकिन ये प्रोसेस आके सीख लो और अपने यहाँ करो। और अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, अच्छा फार्म हाउस है जहाँ पर यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टेक्नोडीटी, गैमेक्सिन नहीं पड़ा है, शुद्ध जमीन है, जंगली जमीन है, तो भी आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आपके लेवल पे देखो। कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्टैक्ट रहता ही है, सोशल कॉन्टैक्ट अगर है तो, या फिर आपका फेसबुक कॉन्टैक्ट है तो 50-100 आदमी को लेके भी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एक जेसीबी मशीन चाहिए अगर ज्यादा आदमी हो जाते हैं, क्योंकि आदमी हाथ से खोद नहीं सकता है। शुद्ध मिट्टी होना चाहिए। एक बार मिट्टी में गड़ के देखो, फिर क्या चमत्कार होता है, कितना रिलीज मिलता है, कितना रिलीफ मिलता है, कितना हल्का लगता है। और अगर देसी गाय आपके पास है तो गोबर रस में स्नान, गोमूत्र में स्नान, एक बार मेरा बात मान के कहीं भी करके देख लो। फिर मैं क्या बताना चाहता हूँ और क्या ग्रहिक इम्पैक्ट है और क्या चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और पकड़ लो, ये सब आपके पास जुगाड़ नहीं है तो किसी भी स्पा में या फिर नेचुरोपैथी सेंटर, वहां पर जाके सटक्रिया करवा लेना, या फिर आयुर्वेद सेंटर में जाके दशाकर्मा का काम करवा लेना। इसका प्रोसेस अभी से चालू करिए, क्योंकि धूप के दिन में और नहीं कर सकते हो। मार्च घुसेगा, आप नहीं कर सकते हो। फरवरी के अंदर अंदर जो कराना है करा लीजिए, फिर देखना चमत्कार क्या होता है, कितना फ्री फ्लो ऑफ माइंड बढ़ता है। इन सब के उपरांत एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, ब्रेन एक्टिवेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो। क्योंकि 7.5 में मेंटल डिप्रेशन, लॉकडाउन, शॉटडाउन के कारण ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में बुध कंबस्ट है या पीड़ित अवस्था में है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर मेरा बात इतना दिन में कुछ समझे हैं तो करा लीजिए, नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन जहां बहुत मिलना चाहिए वहां कम मिलेगा। 7.5 खत्म माने आपके दिमाग में इस समय बहुत सारे प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट, संकल्प गोचर करेंगे, गति करेंगे। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हर दिन हमारे दिमाग में नया नया क्रिएटिव आइडियाज, नॉलेज, नया फ्लैश होता है। 70,000 न्यू आइडियाज। लेकिन हम लोग का बेहोश होने के कारण, हम लोगों का अलर्टनेस की कमी के कारण, हमारे ब्रेन इनएक्टिव के कारण 70,000 से 7 भी नहीं पकड़ पाते। और उस 70,000 में से कोई 100 भी टेक्नोलॉजी पकड़ ले, 100 संकल्प पकड़ ले, तो बहुत टॉप हो सकता है, उसके जीवन में उन्नति हो सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आप क्रिएटिव हो। ये मकर राशि का तो राशिफल बोलते बोलते मैं आगे आ गया, नो डाउट। लेकिन ये कुंभ और मीन वालों के लिए, 7.5 के लिए इस समय सीखने वाला वीडियो है। उनको टारगेट करके भी मैं इस यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अगर इन टेक्निक्स को सीखते हो तो कुंभ और मीन के लिए मैं कहूँगा, और आने वाला समय मेष के लिए भी कहूँगा, 7.5 का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा अगर इन टेक्निक्स जो बता रहा हूँ अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, तो आप सेव हो सकते हो। अदरवाइज राम राम।